इस लेसन में हम टेबल के बारे में जानेंगे, टेबल को क्रिएट करना और टेबल की स्टाइल के बारे में जानना। तो होम टैब के अंदर एनोटेशन पैनल के अंदर यहाँ पर टेबल दिया गया है, ठीक है। सिंपली क्लिक, और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, वेरी बेसिक थिंग्स आर देयर। टेबल की स्टाइल है, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, फ्रॉम डेटा लिंक, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है। यहाँ पर हमसे बेसिक टेबल क्रिएट करने के बारे में जानेंगे, और जब हम टेबल बनाएंगे तो उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखाएगा। बट बेसिकली यहाँ पर 3 रो है, तो 3 रो दिखा रही है कॉलम, और डेटा रोज 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये प्रीव्यू इसका नहीं दिखा रहा है। हम 3 करते हैं, देखते हैं, नहीं हो रहा है। कॉलम में 4 करते हैं, देखते हैं, नहीं हो रहा है। यानी कि ये पर प्रीव्यू सिर्फ टाइटल, हेडर और डेटा कैसे हो रहा है वही दिखाएगा। और ये अपनी कॉलम्स है, तो कॉलम्स की विड्थ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये रो की हाइट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। सेट सेल स्टाइल, मतलब सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, फिर हेडर होना चाहिए, फिर डेटा होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगर डेटा लेता हूँ और यहाँ पर टाइटल लेता हूँ, तो टाइटल का इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो टाइटल एंड डेटा, ठीक है। अभी ये सब बेसिक ही है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट और स्पेसिफाई विंडो, राइट। इंसर्शन करना है तो स्पेसिफाई विंडो करूंगा तो कॉलम्स 4 बनेगी, और इसकी विड्थ जो है, ठीक है, या फिर मैं विड्थ उसकी फिक्स कर देता हूँ, राइट। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रेच करूंगा ऐसे ऐसे जितनी मुझे कॉलम चाहिए उतनी बनेगी, और जैसे जैसे मैं डाउन आऊंगा तो एक लाइन के बाद अगर मैं 2 तक डाउन आऊंगा तो दूसरा रो बन जाएगा। तो ये ऐसा अगर मैं कॉलम को फिक्स करूंगा, ठीक है, तो मैं जितना स्ट्रेच करूंगा उतनी ये विड्थ अपने आप ऑटो होगी। तो ये विंडो के बारे में ये अभी हम देखेंगे। और स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, यानी ये सब फिक्स है, हमने जो किया है, ये कॉलम इसकी इतनी विड्थ, ये रो इसकी इतनी हाइट, तो उसी के हिसाब से होगी। तो सबसे पहले मैं ये पहला वाला ऑप्शन ले जाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। तो नॉर्मली जब हम क्रिएट करते हैं तो ऐसा एक टेबल बनता है, ठीक है। फिर से इसमें जाएंगे, और यहाँ पर एक स्टाइल दी गई जिसमें 4 रोज 3 कॉलम, 4 कॉलम 1 2 3 4, जिसकी विड्थ 2.5 और फ्रंट की हाइट में 3 रो, यानी कि 1 2 3, ये वाली हेडर के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड की स्टाइल है, अब हम अपनी स्टाइल बनाएंगे न्यू, जिसका नाम हम देंगे टेबल 1, राइट, और हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इसी स्टाइल को हम मॉडिफाई करते हैं, राइट। सो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि ठीक से दिखे। तो सबसे पहले सिलेक्ट टेबल टू स्टार्ट फ्रॉम, अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल आपने बनाया है तो उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर है जनरल है, टेबल डायरेक्शन, डाउन ही लेंगे हम, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और डाउन ही लेंगे। फिर आता है सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल कैसी है, राइट। ये डाउन है इसलिए टाइटल इधर है। अगर कभी कभी ऐसे भी हम अगर ड्राइंग के अंदर नीचे की साइड हम अगर रिवीजन वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसके लिए हम अप साइड वाला बना सकते हैं, कि जैसे कि ये है ड्राइंग के रिवीजन के रिगार्डिंग, रिवीजन 1 डेट है, किसने ड्राइंग चेक किया है, अगर वो बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली ऑप्शन है, देख कर ही पता चले, इसमें कुछ खास नहीं है। बाद में सेल स्टाइल है, तो किस सेल को हम स्टाइल उसकी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग, जैसे कि हम पहले टाइटल को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होता है, टाइटल को सिलेक्ट करो, ऐसा दिख रहा है टाइटल, उसमें आप क्या चेंज करना है, जैसे कि उसका फिल कलर जो हाईलाइट वाला पोर्शन था वो ऐसा करना है आपको ताकि टाइटल अच्छा दिखे। उसके टेक्स्ट कलर को कुछ चेंज करना है आपको कि वो ऐसा रहे, या फिर उसकी बॉर्डर को आपको चेंज करना है कि जैसे कि जितने भी टाइम आप ये बनाएंगे मतलब कि टाइटल, तो उसका रेड कलर के बॉर्डर होना चाहिए। रेड तो कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा क्या है, तो सिंपली यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, तब तक ये हमें नहीं दिखाई देगा, राइट। तो ये क्लिक किया तभी दिखाई दिया। अगर हमें इसे डबल लाइन भी करना है तब भी हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डबल लाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह टाइटल को कर सकते हैं,
फिर मैं ले लेता हूँ हेडर को। तो हेडर में भी चलो मुझे क्या चाहिए कि ब्लू कलर का चाहिए, तो मैं सिर्फ बॉर्डर ही ऐड करता हूँ। हेडर की ब्लू कलर की बॉर्डर सिंगल, नो डबल लाइन, ठीक है। तो इतना मेरा बहुत हो गया। तो इसी तरह मैं इन सभी चीजों को मॉडिफाई कर सकता हूँ। टेक्स्ट हो, उसका एंगल ही क्यों ना हो, अगर मैं 10 लेता हूँ, राइट, तो हेडर का एंगल इतना रहेगा, ठीक है। तो बेसिक ही चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है। और मैं इसे ओके करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है, टेबल में दिख रहा है, इसको मैं सेट करता हूँ और फिर मैं इसे क्लोज करता हूँ, दिख रहा है। अब यहाँ पर लिखा है 425, तो ये सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन मैं इसको इंसर्शन पहले ये वाला भी बना देता हूँ, स्पेसिफाई पॉइंट वाला, ये बन गया सिलेक्ट। और बनने के बाद भी मान लो कि आपका अगर ड्राइंग बना है और उसके बाद भी आपको अगर उसकी स्टाइल चेंज करनी है, यानी कि सिलेक्ट किया है और यहाँ पर उसकी स्टाइल होती है टेबल की, जो स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो मुझे ऐसे कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज ऑप्शन है, मैन्युअली ड्रॉ करने से अच्छा है टेबल यूज करना। और जो मैं दूसरा बता रहा था वो ये है कि हम विंडो स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि मेरी 4 ही कॉलम होनी चाहिए और 3 ही डेटा रो होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं ड्रैग करूंगा अपने आप इसकी विड्थ और हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये देखो विड्थ और हाइट बढ़ेगी, लेकिन 4 और 3 कॉमन ही रहेगी, ठीक है। फिर से अभी मैं ले रहा हूं कॉलम की विड्थ फिक्स रहनी है और रो भी फिक्स रहनी है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉलम और उसके रो के काउंट बढ़ेंगे। यहां से लेता हूं, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। जितना मैं लूंगा उतना उसकी कॉलम की हाइट और ये दोनों सेम रहेगी, ये और ये मैच रहेगी, लेकिन ये मैंने फिक्स किया था, तो सिर्फ इतना ही है। तो ये कॉलम है और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें, किसी भी चीज और किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा प्रॉपर्टीज को देखो, प्रॉपर्टीज को मैनेज करो, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ज्यादा लेंदी तरीके से कुछ वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें दी गई है इसके कलर के बारे में, मटेरियल के बारे में, टेबल स्टाइल, रो, कॉलम, डायरेक्शन, डाउन है, अप है, ये सब आप इधर से ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो टेबल है उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर जो सीरियल नंबर्स दिए होते हैं उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे, राइट, तो और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। जैसे कि हमें मान लो कि ये 4th नंबर का सेल है, उसमें भी कुछ लिखा है, राइट, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसमें टाइप करता हूँ ट्रायंगल, राइट, तो सिलेक्ट, ये पूरी साइड मेरी सिलेक्ट हो गई। तब जाकर ये ऑप्शन होते हैं, उसको डिलीट या इंसर्ट करना है तो मैं इधर से कर सकता हूँ, पूरी रो डिलीट हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके और भी प्रॉपर्टीज होती है, राइट। आप सेल लॉकिंग से लेकर सब यहीं से भी कर सकते हो, अभी अनलॉक्ड है, ठीक है। तो यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट के रोटेशन के बारे में थोड़ा दिया है, यहाँ पर कंटेंट और उसके बारे में बहुत कम दिया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को ज्यादातर यूज करने की आदत रहनी चाहिए। यहाँ पर लिखने वाले टेक्स्ट के रिगार्डिंग वो सेल कैसा है, उसकी हाइट, विड्थ, उसकी बॉर्डर, कलर, सब कुछ आप यहीं से एडिट मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। यहाँ पर कंटेंट जो होगा वो कैसा होगा, उसकी हाइट, उसकी टेक्स्ट, यानी नॉर्मल टाइटल की ज्यादा होगी, उसकी थोड़ी कम होगी, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का रोटेशन अगर आपको करना है तो रोटेशन करोगे, जैसे कि 4th की है मैंने, तो ट्रायंगल, राइट, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी ये 45 की डिग्री में हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से मॉडिफाई करो या फिर यहाँ पर करो, और टेबल के लिए रो से भी सिलेक्ट कर सकते हो और पूरी कॉलम भी सिलेक्ट करके उसको एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो।